क्योंकि हम रोज आते हैं यहाँ पे आरती के टाइम 4:30 पौने 5 आरती लगती है। मेरे को 34 साल हो गए। हमारे अपने कोई हैं और कोई वो इस दुनिया में नहीं रहते, तो उनका पिंडदान हम लोग करेंगे ना, कोई बाहर वाला तो नहीं करेगा। तो जो ये समाधियां है तो उसे संत समाज ही देखेगा ना। जो ये बाबा लोग है यही इसकी देख रेख पूजा पाठ करेंगे। तो मानना ये है कि सदियों से यहाँ पे हमारे साधु संत थे और हमें साधु संत चाहिए। कमेटी वालों को यहाँ कुछ अच्छा करना है ना तो बाबा जी के साथ मिलके करे कि देखिए बाबा जी हम अपना योगदान देना चाहते हैं इस मंदिर में इसी तरह से। तो साधु हैं मठ के, उनकी भी उसमें मतलब इन्वॉल्व होना चाहिए ना, वो भी होना चाहिए और गांव के आदमी होना चाहिए। ये नहीं है कि 4-5 आदमी 4-5 जो पूंजीपति हैं वो मिल गए और बनाओ जी हमारी बढ़ गई ये कमेटी, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ऐसा तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ आपका नाम और किस पद पर है? मेरा नाम अभिषेक आनंद, मैं धर्मशाला ब्लॉक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही मनोनीत पार्षद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला में हूँ। अगर बात की जाए अगर आज की, तो आज जो है अरिंदर महादेव में एक बैठक का आयोजन किया गया था और कई दिनों से जो है यहाँ पर कमेटी को लेकर और प्रशासन की तरफ से मंदिर को अपने अधीन लेने की बात जो है वह विवाद चला, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जैसे ही मुझे इस विषय के बारे में पता चला कि कमेटी के कुछ लोग जो कभी बनी होगी यहाँ, कुछ लोगों ने बनाई होगी, वो मिल के इस मंदिर को अपने अंडर लेना चाहती है सरकार के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, जैसे भी। तो बचपन से इस मंदिर में जब से हम आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, मेरे माता जी यहीं खनियारा टिल्लू स्कूल में पढ़ाते थे, 20-25 साल पढ़ाया, तब से आ रहे हैं। तो तब से हमने यहाँ बाबा जी को, महात्मा लोगों को ही देखा है। और इसका जो इतिहास रहा है मंदिर का, राजा रंजीत सिंह जी के समय से जब ये जगह हमारे संत महात्माओं को दान में दी गई, तो यही बोल के दी गई कि ये संत और महात्माओं के नाम पे करी जाती है जगह। दूसरा, इस जगह पे समाधियाँ हैं हमारे महात्माओं की, संतों की, यहाँ जीवित समाधि है। तो समाधियों की पूजा तो संत समाज, बाबा जी यही लोग करेंगे ना। क्या जैसे कि हम देखें कि हमारे अपने कोई हैं और कोई वो इस दुनिया में नहीं रहते, तो उनका पिंडदान हम लोग करेंगे ना, कोई बाहर वाला तो नहीं करेगा। तो जो ये समाधियां हैं तो उसे संत समाज ही देखेगा ना। जो ये बाबा लोग हैं यही इसकी देख रेख पूजा पाठ करेंगे। सदियों से इस मंदिर को महात्मा लोग चलाते आए हैं। अब कैसे कोई पंडित लोग अपने अंडर ले सकते हैं? सर्दी हो, गर्मी हो, सुबह 3 बजे से यहाँ साफ सफाई, पूजा पाठ की क्रिया शुरू हो जाती, काम शुरू हो जाता है, तो कौन इसका ध्यान रखेगा? दूसरी चीज़, जो अंदर अखंड धूना है, तो अखंड धूने में गृहस्थ का जाना तो अलाउड ही नहीं होता है, वो अंदर जाके तो पूजा कर ही नहीं सकता। तो अखंड धूने को आप ऐसे ही छोड़ देंगे? कुछ समय पहले इसी कमेटी के द्वारा, हाँ 600 साल हो गए इस धूने को चलते हुए, अखंड धूने को। तो अखंड धूने में क्या कोई गृहस्थ जाके उसकी सेवा करेगा? वो तो जा ही नहीं सकता है। तो महात्मा लोग, बाबा लोग यही चलाएंगे ना। आप कैसे इस मंदिर को अपने अंडर ले सकते हो? कोई और कैसे इसे चला सकेगा? कुछ समय पहले यहाँ पे ये इशू आया था कि धुने के लिए लकड़ी देने से मना कर दिया गया था कि आप लकड़ी नहीं ले सकते। अच्छा, फिर जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, हमारे जहाँ पे शक्तियाँ विराजमान है, तो फिर जब बारिश नहीं हो रही, फ्लड आ रहा है, ये हो रहा है ना, जो आपदाएं आ रही है, तो यही सब होगा ना। जहाँ पे पावर्स हैं, शक्तियाँ विराजमान है, शक्तियाँ, तो आप वहाँ इंटरफेयर ना करें, है ना। और बाबा जी के आने से, अभी जो बाबा जी हैं अभी प्रेजेंट में, करण गिरी जी, उनके आने से पहले यहाँ पे कोई लंगर नहीं लगता था, कोई चाय पानी का कोई ऐसा इंतजाम नहीं था। इनके आने के बाद से इन्होंने लंगर खुद कांगड़ा जाके लाना शुरू किया, राशन वो लाके इन्होंने यहाँ सबको भंडारा शुरू करवाया। आप यहाँ आसपास की गौशालों में जाके देखिए वहाँ की हालत क्या है। 16-17 गौएं यहाँ पे कितने अच्छे से रखी हुई है, आप एक बार देखिए ना, कितने अच्छे से इस मंदिर को बनाया हुआ है। जब यहाँ पे कोई भी त्योहार, फंक्शन, चाहे शिवरात्रि का हो, नवाड़ा हो, कोई भी यहाँ अरेंज होता है, कुछ भी होता है, उसके बाद कमेटी वालों का कोई योगदान नहीं होता है। जितनी साफ सफाई होती है, जितने हमारे यहाँ भाई जो यहाँ सारा साथ में बाबा जी के साथ मिलके जो यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो हर जगह का टेक केयर वही कर रहे हैं, वही साफ सफाई कर रहे हैं, वही उसे अच्छे से रख रहे हैं। तब कमेटी कहाँ होती है ना। और इसमें एक और ये बात आई थी कि बाबा जी को हम रखेंगे तनख्वाह पे। आप कौन होते बाबा जी को तनख्वाह पे रखने वाले? फिर तो जितने युवा है वो तो ये बोलना शुरू कर देंगे ना कि काम तो है नहीं, हम भी बाबा बन जाएंगे, दे दो हमें 15,000। हम तो इतनी ये सोच भी कैसे ला सकते हैं कि हम बाबा जी को तनख्वाह पे रखेंगे 15,000 की? इन्होंने तो अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है, अपना जीवन समर्पित किया हुआ है ना। आप उन्हें तनख्वाह देंगे? हम कौन होते हैं?
ऐसा सोचने वाले कौन होते हैं? तो ये सब चीज़ें ना हो, ये राजनीति यहाँ ना हो, जो ये स्थान जैसे चलता है इसे वैसे चलना दिया जाए, है ना जी। यहाँ यहाँ बाबा जी की जिंदा समाधि, थोड़ा सा ध्यान से विवेकपूर्ण तरीके से सोचे, जो चीज़ें जैसे हैं। गांव वालों को किसी को कोई आपत्ति नहीं है, सबका एक मत है कि बाबा जी ही इस स्थान को चलाएंगे। पुराने समय से संत लोग, बाबा लोग, महाराज लोग चलाते हैं, वही इसी स्थान को चलाएंगे। बात करें तो हाल ही में जो है बाबा को जो है एक नोटिस भी आया है, और वहीं आज एक बैठक जो है प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर की गई जी उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नोटिस तब आया, अभी मेरी एक बुजुर्ग अंकल जी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमारी एसडीएम साहब से जब बात हुई है तो उनका भी ये कहना था कि गांव के कुछ एक लोग, 2-4 लोग, 5-10 लोग मिलके हमें एप्लीकेशन देते हैं कि मंदिर हमारे अंडर करवाओ, हमारे अंडर करवाओ। क्या यहाँ पे किसी ने प्रधान के साथ मिलके कोरम करवाया, या 70-80% वो कोरम हुआ हो? पूरे गांव ने और आसपास के गांव ने मिलके कहा हो कि बाबा की सेवा अच्छी नहीं है, ये मंदिर हम लेंगे, या हमें कोई ऑब्जेक्शन और आपत्ति है? आपके सामने लोकल लोगों का एक ही मत है कि इस मंदिर को बाबा लोग जैसे चला रहे वही चलाएंगे, बाबा जी ही चलाएंगे। तो 2-4 लोगों से तो डिसाइड नहीं किया जाएगा ना कौन कैसा करेगा, है ना। तो जी बिल्कुल जी, ये सैकड़ों साल पुराना ये आस्था का केंद्र है सबका, और मंदिर कोई आता है शांति के लिए आता है ना। तो इस जगह को वैसे ही रहने दिया जाए, है ना, और यहाँ राजनीति ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। इसे एज इट इज़ रखे। अगर हाँ कमेटी वालों को यहाँ कुछ अच्छा करना है ना, तो बाबा जी के साथ मिल के करें कि देखिए बाबा जी, हम अपना योगदान देना चाहते हैं इस मंदिर में इस तरह से, आपके आशीर्वाद से हम ऐसा करना चाहते हैं, आप हमें मार्गदर्शन करें, आप हमें बताएं हम और क्या कर सकते हैं। चंदा इकट्ठा करें, बाबा जी इतना चंदा है, हमें लग रहा है मंदिर में ये चीज़ करनी चाहिए, आप वो चीज़ करिए ना। यहाँ जितने लोकल गाँव के लोग भी होते हैं, सब होते हैं, उपस्थित होते हैं, बैठ के बात करें यार मंदिर में इस चीज़ की जरूरत लग रही है, वो करिए। अगर आपकी कमेटी इतनी पुरानी है तो इससे पहले यहाँ क्यों नहीं स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई, क्यों नहीं मंदिर के लिए कोई ऐसी चीज़ें मुहैया कराई गई, है ना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और 2013 या 14 से जब बाबा जी ने खुद राशन ला के लंगर शुरू किया, उससे पहले आप लोग कहाँ थे? आप लोग शुरू करते ना इतना, अगर आप श्रद्धालुओं के लिए। दूसरी बात ये सुनने में आई कि कमेटी का कहना है कि यहाँ से इन मूर्तियों को हटाकर यहाँ स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। ये स्विमिंग पूल बनाने की जगह है क्या? कॉमन सेंस है भाई जी, आप सबसे पूछो, स्विमिंग पूल बनाने की जगह तो नहीं है ना। और आप जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, आप उन्हें हटा के पीछे करेंगे, आगे करेंगे, हटाओगे यहाँ से? नहीं ना, यह आस्था का केंद्र है, यहाँ शक्तियाँ विराजमान है, यहाँ ऐसी राजनीति ना करे, है ना। आगे ही आप देखिए ना क्या हालत हो रही है, ना बारिश है, ना टाइम पे कुछ हो रहा है, सब खराब हो रहा है। और यही सब कारण है, इंसान खुद रीजन बन रहा है अपनी बर्बादी का, ना करे। जी है ना। हम सब परमात्मा की बदौलत, भगवान जी की बदौलत यहाँ पे है, हम पूरा बाबा जी के साथ है, हमारा जितना यूथ है, युवा है, या हम लोग, हम बाबा जी के साथ हैं, हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे, और इस चीज़ को जैसे चल रही है वैसे ही चलना दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन चंद। किशन जी, अगर बात करें वर्तमान में अघंजर महादेव में इस समय जो है विवाद जो है काफी बड़ा हुआ है, क्या विवाद है और उस पर आपकी क्या राय है? हमारी तो ये राय है कि ये विवाद क्या है? विवाद इनका ये है कि हम इस मंदिर को अपने अंडर कर लें। कौन कर रहा है? ये जो सोसाइटी इन्होंने बनाई है, कुछ 4-5 जो पूंजीपति लोग हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से बनाई हुई है। ये किसकी अध्यक्षता में बनी, कब बनी, क्या किसी क्या नाम है प्रधान से इन्होंने एनओसी ली, कुछ लिया, बनाई तो किसने बनाई, कैसे बनाई इन्होंने, और अपनी मन मर्जी कर रहे हैं ये लोग। कमेटी में कितने लोग हैं? अभी तो अब मुझे भी नॉलेज नहीं, पर 4-5 है, जो कि इस गांव के भी नहीं है, कुछ तो कुछ इस गांव के हैं, कुछ दाढ़ी के हैं, कोई पता नहीं कहीं बोलते सुकड़ साइड के हैं, सुना ही है, हमने देखा तो नहीं। पर इनका ऐसा हिसाब किताब है कि वो कुछ गांव के हैं, ये कि नहीं, वो कोई है पूंजीपति जो लोग हैं उन्हीं का ये है। मगर ये शुरू से हमारे बुजुर्गों से, और हमने भी अपनी लाइफ में इस 80 साल से ऊपर हूँ, मैं 84 साल का होने जा रहा हूँ, तो हमने जो कुछ भी देखा वो यही देखा कि ये यहाँ पर साधुओं का मठ, बड़े बड़े साधु हुए यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर देखिए कि जीते ही अपने मंदिर अपनी समाधि ली हुई है यहाँ पर। बाबा गंगा भारती ने ये मंदिर अपने आप, सुना है ना हमने, तो अपने लिए उसने खुद मंदिर ये बनवा करके बाद में अंदर प्रवेश करके और बाहर से भगवान हनुमान जी की मूर्ति लगा करके इसको सील कर दिया, फिर वो बाहर नहीं आए।
ठीक है कि नहीं। उसके बाद में हुए ब्रह्मचारी जी, उनका ऐसा था कि ब्रह्मचारी जी ऐसा करते थे कि सुना हमने, वो भी शायद हम उस वक्त बड़े छोटे रहे होंगे और ऊपर पहाड़ी के रहने वाले हैं, तो वो सिर्फ 2.5 घर में भिक्षा मांगने जाते थे। मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ जी, तो अभी वो जो यहाँ पे जो विवाद चला है उसमें आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि ये साधुओं का मठ है और साधु ही यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ऐसा कोई इंटरफेयर कोई करता है तो उसके बीच में उसकी कमेटी जो है वो होना चाहिए। अगर होना चाहिए तब भी वो यहाँ के जो साधु हैं मठ के, उनकी भी उसमें मतलब इन्वॉल्व होना चाहिए ना, वो भी होना चाहिए और गांव के आदमी होना चाहिए। ये नहीं है कि 4-5 आदमी, 4-5 जो पूंजीपति हैं वो मिल गया और बनाओ जी हमारी बढ़ गई ये कमेटी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसा तो गलत है, बिल्कुल गलत है ये। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 600 साल से अघोड़ा जो वो क्या नाम जागृत है, ये तो ये जागृत है तो इसके लिए तो लकड़ी तो चाहिए ना। तो यहाँ के कुछ लोग जो शरारती तत्व है वो एप्लीकेशन देते हैं कि इन्होंने पेड़ काट दिया, और पेड़ नहीं काटेंगे तो घास या कागज से थोड़ी जागृत होगा ये धुआं। तो ये क्यों ऐसी बेहुदी बातें करते हैं ये लोग? अगर कहीं पर भी इनकी कमेटी वगैरह बनाना है तो पूरी पब्लिक का ये होना चाहिए ना। 4-5 वर्ग हम कमेटी के मेंबर है जी, हमारा मंदिर है, तुम्हारा क्या मंदिर है? क्या गांव वाला को कोई हक नहीं इसके ऊपर? और हमने आज दिन तक जो सुना है वो यही है कि ये क्या नाम साधुओं का मठ है और यहाँ पर साधु ही रहेंगे, साधु ही विराजेंगे। यहाँ पर दूसरे का कोई नहीं है इसका ही करने का। बस। क्या नाम है आपका? मोहिनी देवी। आप कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। कहाँ के? टिल्लू के। ठीक है। तो जो है प्रशासन की तरफ से जो है अगंजर महादेव मंदिर को जो है अपने अधीन लेने की बात की जा रही है, इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? हमारा तो मानना ये है कि सदियों से यहाँ पे हमारे साधु संती थे और हमें साधु संती चाहिए। जी हाँ। क्या मानते हैं कि जो इसमें कमेटियां जो है वो अलग से बनाई जा रही है, क्या उस कमेटी को सही मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते उसको सही। हमें आप लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जो है जो मंदिर है, जो प्रांगण है, वो सारा जो है इन मठों के अधीन ही रहना। जी हाँ, हाँ जी। सदियों से ऐसा हो रहा, 500 साल पुराना मंदिर है और सालों से यहाँ पे साधु संत रह रहे हैं और हमें साधु संती चाहिए। क्योंकि हम रोज आते हैं यहाँ पे, आरती के टाइम 4:30 पौने 5 आरती लगती है। मेरे को 34 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। सुबह कोई नहीं आता है यहाँ पर, हम तीनों आती है। बस हमें बाबा चाहिए, हमें साधु संत चाहिए, हमें कमेटी वाले नहीं चाहिए। बस हमसे यही है क्योंकि आसपास और कुछ नहीं। हमारे को कमेटी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये हाँ जी, हमको यही चाहिए। जी हाँ। और मंदिर साधु संतों से अच्छे लगते हैं। तो अभी जो कमेटी बनाई गई, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें जो है कहीं बाहर के जो लोग हैं वो कमेटी में बना दी गई है। हम तो उनको जानते भी नहीं है, हमें तो मालूम भी नहीं है कौन है वो कौन नहीं है। हम तो जानते भी नहीं है उनको। संत को जानते। वही बात करें तो जो अभी जो यहाँ पे जो महंत है, उन्हें जो है उस कमेटी में 11वें नंबर पर रखा गया है।